वज़ीर-ए-आज़म ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी उम्रा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मगरिब की नमाज सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अदा की। शहबाज शरीफ आज क़यामुल लैल और दुआ में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत इफ्तार में भी शिरकत की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। साल 2024 का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। दौरानिया 4 मिनट 27 सेकंड होने का इम्कान। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर शुरू होगा। इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11:17 पर सूरज ग्रहण अरूज पर होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब मुशाहदा नहीं किया जा सकेगा। ग्रहण अमेरिका और कनाडा में जुज़वी नजर आएगा। चांद सूरज के सामने आने की वजह से ज़मीन का कुछ हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा। और ईद उल फितर का चांद 9 अप्रैल को दिखाई देने का कवी इम्कान। मुल्क के अक्सर इलाकों में मतला साफ होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई, इंसानी आंख को नजर आने के लिए चांद की उम्र पूरी होगी। शवाल का चांद देखने के लिए रुयत कमेटी का इजलास कल होगा। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सऊदी अरब में भी बुध को ईद होने की तवक्को। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। ऐलान नॉर्वे की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया। गुज़श्ता कई बरस से पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल था। पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को मुश्किलात पेश आ रही थीं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। शॉपिंग, शॉपिंग और बस शॉपिंग। ईद की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। बड़े शहरों में मेले का समा। शॉपिंग के शौकीन अफराद ने बाजारों में डेरे जमा लिए। खरीदारी का सिलसिला पूरी रात जोरों शोर से जारी रहेगा। दुकानदारों के वारे न्यारे दोनों हाथों से माल समेटने में मसरूफ। ईद पर वखरा नजर आने का मिशन। खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स बुक कर लिए। बालों को रंग लगने लगा। इस तरह के हेयर स्टाइल बनने लगे। ब्यूटी पार्लर्स ने ईद ऑफर्स लगा दी। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। हाथों पर मेहंदी के डिजाइन बनवाए जा रहे हैं। नाखूनों के डिजाइन भी बनने लगे। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसी ईद पर घर पहुंचने के लिए बेकरार। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर आवाम का रश। सीट पर बैठकर जाएं, छत पर बैठें या खड़े होकर भी सफर करने को तैयार। मौका परस्तों की चांदी। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। ईद से पहले हर तरफ महंगाई का तूफान आ गया। चिकन, फल और सब्जियां महंगी हो गईं। लाहौर में प्याज और टमाटर 250 रुपए किलो। मुर्गी 650 रुपए किलो हो गई। लहसुन अदरक 800 रुपए किलो तक जा पहुंचे। केला 200 से 300 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह करार। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में औसत महंगाई 28.8% रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में औसत महंगाई 25% थी। शहरी इलाकों में तवानाई के अफरात ज़र भी 50.6% रही। सिंध में कच्चे के डाकू अब हनी ट्रैप कर रहे हैं। 6 माह में 500 अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा। कहते हैं कच्चे के इलाकों को सील कर दिया गया है। असलहा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घोटकी और सक्खर में अगवा की वारदातें जीरो हैं। कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी जानिब कश्मीर से आज बाप और उसका 6 साला बेटा अगवा। डाकुओं ने रिहाई के लिए भारी तावान का मुतालबा कर दिया। जिला भर से अगवा होने वालों की तादाद 18 हो गई। MQM का रेंजर्स को सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा। फैसल सब्जवारी कहते हैं सिंध हुकूमत की आवाम पर तवज्जो नहीं। रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात दें। लुटेरों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। पुलिस की काली भेड़ों के बगैर जराइम नहीं हो सकते।
शेर अफजल मरवत का यू टर्न, पार्टी में इख्तलाफात पर बयानबाजी से तौबा कर ली। पीटीआई रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद की। शेर अफजल मरवत ने इख्तलाफात की बात की, मुखालिफिन को खुलकर मुकाबले की वार्निंग भी दी। ताज़ा बयान में शेर अफजल अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए, कहा पार्टी में इख्तलाफात पर बात नहीं करूँगा। तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तलाफ मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। शहरयार अफरीदी के बाद कासिम सूरी के भी शिकवे। समाजी वेबसाइट एक्स पर कहा, बखूबी जानता हूं कि किस ने बानी पीटीआई को दिए वफादारी के हलफ से खयानत की। कौन कौन बानी पीटीआई के नजरिए पर आर्जी ऐश व इशरत, कुर्सी के इश्क में मुब्तला और बहती गंगा में हाथ धो रहा है। कौन जेल से गलत पैगाम रसानी करता है। जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल होने का मामला, तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने पर गौर। कमेटी में हसास इदारों के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी में MI, IB और ISI का एक एक नुमाइंदा शामिल होगा। हसास इदारे के अफसरान पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। शाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला, पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट भी वफाक को भेज दी। बादी नजर में गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहराई में जा गिरी। खुदकुश बमबार के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। जाए वक़ुआ की फ़ज़ाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब के 3 बड़े शहरों में शजरकारी ग्रीन डेवलपमेंट मंसूबे का आगाज भी किया जाएगा। हर सरकारी महकमे में स्मॉग कोऑर्डिनेशन यूनिट कायम। मुंतखब अजला में स्मॉग कमेटियां भी बनाई जाएंगी। पंजाब डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने पर गौर। जनूबी गजा से इसराइली फौजियों की बड़ी तादाद में वापसी। इसराइल ने एक ब्रिगेड छोड़कर तमाम फौजी दस्ते वापस बुला लिए। खबर एजेंसी के मुताबिक रफा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के अज़ाइम वाज़े नहीं। ईद से पहले हर तरफ महंगाई का तूफान आ गया। चिकन, फल और सब्जियां महंगी हो गईं। लाहौर में प्याज और टमाटर 250 रुपये किलो, मुर्गी 650 रुपये किलो हो गई। लहसुन अदरक 800 रुपये किलो तक जा पहुंचे। केला 200 से 300 रुपये फी दर्जन दस्तयाब। महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह करार। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में औसत महंगाई 28.8% रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में औसत महंगाई 25% थी। शहरी इलाकों में तवानाई के अफरात ज़र भी 50.6% रही। सिंध में कच्चे के डाकू अब हनी ट्रैप कर रहे हैं। 6 माह में 500 अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा। कहते हैं कच्चे के इलाकों को सील कर दिया गया है। असलहा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घोटकी और सक्खर में अगवा की वारदातें ज़ीरो हैं। कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी जानिब कश्मीर से आज बाप और उसका 6 साला बेटा अगवा। डाकुओं ने रिहाई के लिए भारी ताबान का मुतालबा कर दिया। जिला भर से अगवा होने वालों की तादाद 18 हो गई। MQM का रेंजर्स को सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा। फैसल सब्जवारी कहते हैं सिंध हुकूमत की आवाम पर तवज्जो नहीं। रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात दें। लुटेरों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। पुलिस की काली भेड़ों के बगैर जराइम नहीं हो सकते। और काकूल में कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस कैंप खत्म। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कैंप का इंटरनेशनल क्रिकेट में फायदा होगा। खिलाड़ियों का कहना है कि एक दूसरे को समझने का मौका मिला।